बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 आज हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स। अब हमने यहाँ पे एलसीएम फाइंड करने हैं। एलसीएम किस तरह से फाइंड करना है? बाय फाइंडिंग देयर कॉमन मल्टीपल्स। जो गिवन नंबर्स हैं हम सबसे पहले उनके मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स लिखने के बाद हम उनके कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे और कॉमन मल्टीपल्स के बाद फिर हम उसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे स्मॉलर कॉमन मल्टीपल जो गिवन नंबर्स में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही हमारा एलसीएम होगा। अब हम इसका 2 और 4, सबसे पहले हम 2 और 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे। मल्टीपल्स के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम है कि हम मल्टीपल्स कैसे लिखते हैं। मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर पे कम्प्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 और 7 तक आप लिख लें। अगर मतलब ये 7 जो मल्टीपल्स हैं ना, यहाँ तक आप लिख लें। 7 मल्टीपल्स लिखने के बाद सेकंड नंबर पे आप आ जाएं। आगे हमने डॉट्स लगा दिए, इसका मतलब है कि ये चल रहे हैं, आगे ये चलते जाएंगे। मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स जो 4 नंबर्स 4 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 एंड सो ऑन। अब हमने इसको भी 7 इसके भी मल्टीपल्स लिख लिए। अब इन 7 मल्टीपल्स में आप चेक करें कि कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। हमने यहाँ लिखा कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स वो मल्टीपल्स होते हैं जो दोनों नंबर्स में सेम हों। 4 यहाँ पे सेम है, हमने 4 लिख लिया। जो कॉमन होते हैं उन्हें हम 1 टाइम लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 8 यहाँ भी है और 4 के मल्टीपल्स में भी 8 मौजूद है। हमने 8 को सर्कल कर लिया और 8 यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास देखें 10 इसमें मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है 12, 12 4 के मल्टीपल्स में भी है, तो 12 भी हमारा कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। जो सेम मल्टीपल्स होंगे उन्हें हम कॉमन मल्टीपल्स में लिख लेते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे स्मॉलर कॉमन मल्टीपल यहाँ पे कौन सा है? 4, तो 4 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 3 नंबर्स अब यहाँ पे आ गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ 2 डिजिट्स थे, उनका ही आपने एलसीएम फाइंड करना था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 3 डिजिट्स आ गए हैं, 3 नंबर्स आ गए हैं। इन 3 नंबर्स का अब आपने एलसीएम फाइंड करना है। तो 3 नंबर्स का एलसीएम फाइंड करने का भी मेथड बिल्कुल सेम है। आप लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के तमाम मल्टीपल्स आप लिख लेंगे। 3 आप इस मतलब ये होता है कि ये 3 का टेबल है। 3 1s आर, आप इसको चेक करें, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 4s आर 12, 3 5s आर 15, 3 6 आर 18, 3 7s आर 21। 7 मल्टीपल्स आप लिख लें। अगर 7 मल्टीपल्स तक तीनों में कोई भी कॉमन ना आए तो फिर आप इन्हें आगे भी बढ़ा सकते हैं, तब तक लेके जाएं जब तक कोई ना कोई नंबर इनमें कॉमन आ जाए। मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 के मल्टीपल्स हमने लिख लिए 7, फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 6 हमने लिख लिए। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 9, 9, 18, 27, 36, 45, 54 एंड 63। हमने फर्स्ट 7, 9 के भी मल्टीपल्स लिख लिए। नेक्स्ट हमने जो स्टेप करना है वो है हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स। अब हमने कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, जो एक जैसे मल्टीपल्स हैं, जो सेम हैं और तीनों में मौजूद हैं, वो हमने यहाँ पे अलग कर लेने हैं। आप देखें 3 किसी और में नहीं आ रहा, 6 इसमें है, 6 के मल्टीपल्स में भी है लेकिन 9 के मल्टीपल्स में 6 नहीं है, तो हम इसको कॉमन नहीं लेंगे। कॉमन मल्टीपल वो होगा जो तीनों में मौजूद होगा। नेक्स्ट आप देखें 9 3 के मल्टीपल्स में है और 9 के मल्टीपल्स में है, 6 के मल्टीपल्स में नहीं है, तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। नेक्स्ट 12
इन दोनों में तो ये आ रहा है, 3 में के मल्टीपल्स में भी आ रहा है, 6 के मल्टीपल्स में, लेकिन 9 के मल्टीपल्स में वो मौजूद नहीं है। तो हम 12 को भी कॉमन मल्टीपल्स में नहीं लिखेंगे। इसी तरह से अब आगे चेक करें तो 18 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा मल्टीपल है जो तीनों नंबर्स में मौजूद है। 3 के मल्टीपल्स में भी है, 6 के मल्टीपल्स में भी है एंड 9 के मल्टीपल्स में भी 18 मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल्स में 18 लिख लेंगे। अगर हम इनको आगे चलाएं तो आगे जाके 36 भी इनका कॉमन मल्टीपल बन जाएगा, 3 के टेबल में भी आ जाएगा, 6 में भी, 9 में भी। लेकिन अगर एक भी कॉमन मल्टीपल आपको फर्स्ट 7 मल्टीपल्स लिखने के बाद मिल जाए तो बस आप फिर इसको इतना ही आगे तक चलाएं। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप है, LCM। तो एक ही कॉमन मल्टीपल तक हमने इसको सॉल्व किया है, तो हमारा वही जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। जो नेक्स्ट कोई कॉमन मल्टीपल आएगा डेफिनेटली वो 18 से ग्रेटर वैल्यू होगी, और आपने लेना को क्या है, LCM लीस्ट कॉमन। तो फिर 18 यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ जाएगा, LCM आ जाएगा। अगर हम 4, 8 और 12 की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, मल्टीपल्स ऑफ 4 के आपने मल्टीपल्स लिखे फर्स्ट 7, मल्टीपल्स ऑफ 8 आपने 8 के फर्स्ट 7 मल्टीपल्स लिखे, मल्टीपल्स ऑफ 12 के फर्स्ट 7 मल्टीपल्स लिख लिए। मतलब ये कि आपने सारों के टेबल 7 तक लिख लिए। अब यहाँ तक देखिए कि कोई कॉमन मल्टीपल आ रहा है जी, कोई भी 8 इसमें मौजूद है, 8 के में भी आ रहा है लेकिन 12 में नहीं आ रहा। नेक्स्ट 12 है, 4 के मल्टीपल्स में आ रहा है लेकिन वो 8 के मल्टीपल्स में नहीं आ रहा। अब 24 एक ऐसा मल्टीपल है जो कि तीनों नंबर्स में कॉमन आ रहा है, एक जैसा है। 24 यहाँ भी है, 8 के मल्टीपल्स में भी है एंड 12 के मल्टीपल्स में भी 24 मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल्स में 24 लिख लेंगे और LCM भी हमारा 24 आ जाएगा। अगर हम इन्हें फर्दर चलाएं तो कोई ना कोई और कॉमन मल्टीपल ज़रूर आ जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि वो जो होगा इस नंबर से बड़ा आ जाएगा, ग्रेटर होगा। और हमने लेनी स्मॉलर वैल्यू है, जो स्मॉलर कॉमन मल्टीपल है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो वो होता है हमारा LCM। तो 24 यहाँ पे हमारा LCM आ जाएगा।